श्री हरिकृष्ण हाइट्स येथे अत्यंत व्याजबी दरात 25 अमेनिटीज आणि प्रशस्त पार्किंग सह 2 आणि 3 BHK रेडी पोझिशन फ्लॅट्स उपलब्ध। बुकिंग साठी संपर्क पार्श्वनाथ प्रोजेक्ट 9090787833। ठाकूर भरत सिंग यांनी त्यांच्या पत्नी सुधा सिंग यांना समर्पित केलेल्या सजनी खंड या पुस्तकाचं शुक्रवारी नाशिक शहरातील BYK महाविद्यालय परिसरात असलेल्या गुरुदक्षिणा सभागृहात प्रकाशन सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। शुक्रवारी महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमीच्या अध्यक्ष शीतल दुबे यांच्या हस्ते हा प्रकाशन करण्यात आलं। यावेळी ठाकूर भरत सिंग यांना MS साहित्यरत्न पदवी देऊन जीवनामध्ये केलेल्या विविध सामाजिक उपक्रमांची दखल घेऊन ठाकूर भरत सिंग यांना साहित्य सन्मानसह राष्ट्रगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। यावेळी भारतीय हिंदी हास्य कवी यांच्यासह विविध मान्यवरांची उपस्थिती लाभली। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। आयुष्यामध्ये प्रत्येक जण आपापल्या आवडीने कार्य करत असते, पण ठाकूर भरत सिंग यांनी सामाजिक उपक्रम राबवून समाजामध्ये आपल्या लेखनातून आयुष्यात आनंदाने जगण्याचा एक मूल मंत्र लोकांना दिला। मैं ठाकुर भरत सिंह, रचयिता सजनी हिंदी खंड काव्य, आज 28 तारीख को गुरुदक्षिणा ऑडिटोरियम में इस पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें देश के नामी गिरामी साहित्यकार और कवि लोगों की ये थी। विमोचन आदरणीय शीतला प्रसाद जी दुबे, जो महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के चेयरमैन हैं, उनके हाथों द्वारा हुआ। समारोह का सूत्र संचालन आदरणीय आनंद सिंह जी ने किया, जो ऑल इंडिया रेडियो के वरिष्ठ उद्घोषक रहे हैं। इस तरह से पुस्तक की समीक्षा डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने किया, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं। चीफ गेस्ट में राजू भाई ठक्कर, किशन लाल सारडा, निमिचंद पोद्दार, जीतू भाई ठक्कर, KC पांडे और सुभाष देशमुख मंच पर पधारे हुए थे। और सभी साहित्यकारों ने अपने विचार पुस्तक के बारे में प्रकट किए। बहुत ही सारगर्भित शब्दों में सबने अपने मंतव्य को संक्षिप्त में रखा। तत्पश्चात कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका सूत्र संचालन सुभाष काबरा जी ने किया। कवि सम्मेलन में डॉक्टर भुवन मोहिनी, घनश्याम अग्रवाल जी और हिमांशु बवंडर, राजेंद्र मालवीय जैसे इस तरह 5 कवि आए हुए थे। श्रोताओं ने भरपूर दाद दिया, सब के सब मंत्रमुग्ध हो गए और पूरे कार्यक्रम की सफलता का श्रेय पूरी टीम को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर भुवन मोहिनी इंदौर से, और आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं गुरु दक्षिणा हॉल में। डॉक्टर भरत सिंह जी ठाकुर साहब ने एक पुस्तक खंड काव्य लिखा है, जिसका शीर्षक है सजनी। उसके विमोचन और लोकार्पण पर हम यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, नए नए साहित्यकारों से मिलना हुआ, उनसे सीखना हुआ और मुझे भी मेरी कविताएं सुनाने का मौका मिला। तो पूरी नासिक की जनता को बधाई देती हूँ, कितने अच्छे साहित्यकार यहाँ रहते हैं, हिंदी को आश्रय प्रश्रय दे रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह भ्रमर चित्रकूट से हूँ। आज ये सजनी खंड काव्य के उपलक्ष्य में ठाकुर भरत सिंह के द्वारा एक कार्यक्रम विमोचन का आयोजित था और बहुत दूर दूर से अच्छे अच्छे रचनाकार भी आए। उनकी रचनाएं सुनने का सौभाग्य मिला और सबसे बड़ा सौभाग्य कि मुझे अध्यक्षता करने का अवसर ठाकुर भरत सिंह जी ने दिया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस नासिक की जनता को जो अंत समय तक जमी रही, उसको भी कोटसा धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कवि हिमांशु बवंडर, हास्य कवि और हास्य कलाकार हूं। आज ठाकुर भरत सिंह जी के एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आपकी इस धर्मधरा श्री क्षेत्र नासिक में आना हुआ, आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ हंसाया, कुछ गुदगुदाया, कुछ वरिष्ठ कवियों के बीच में बैठ के मैंने सुना, सीखा और पुनः ठाकुर भरत सिंह जी को अपने खंड काव्य सजनी के लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सजनी खंड हे काव्य प्रकाशित करून ठाकूर भरत सिंग यांनी स्त्रीचा सन्मान केला।
तसेच या पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळेस अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवी संमेलनाचं आयोजन देखील करण्यात आलं। या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे सारडा उद्योग समूहाचे अध्यक्ष किसनलाल सारडा, निर्माण उद्योग समूहाचे अध्यक्ष नेमिचंद पोद्दार, ठक्कर उद्योग समूहाचे अध्यक्ष जितेंद्र ठक्कर, नवजीवन शिक्षण संस्था समूहाचे अध्यक्ष सुभाष देशमुख, उद्यम बोर्ड भारत सरकारचे राष्ट्रीय सदस्य प्रदीप पेशकर, गारगोटी मिनरल्स इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष कृष्णचंद्र पांडे आदी उपस्थित होते। महिलांचा सन्मान करणारा सजनी खंड या काव्य पुस्तकाचं प्रकाशन मोठ्या उत्साहात अशा पद्धतीने संपन्न झालं। 9 न्यूज महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी अनिल केदारे।